अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और सुनाएं कैसी गुजरी है आपकी ईद, और आप लोगों ने एंजॉय किया है या नहीं। और सबके घरों में बारबेक्यू पार्टीज़ तो चली होंगी। ये मैं पाकिस्तान का ही व्लॉग लेके हाज़िर हुई हूँ, जहाँ से मैंने छोड़ा था और वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी। हम लोग कराची से ट्रैवल करके पिंडी तक आए थे और ये दूसरा दिन था, क्योंकि हमें फिर पिंडी से अटक जाना था और 1-2 दिन बाद शादी स्टार्ट होनी थी। इसीलिए हम लोग ज़्यादा रुक नहीं सके, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात को हम लोग बहुत ज़्यादा देर से सोए थे, सुबह बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था हम लोगों से। तो फिर हम लोग उठे, नाश्ता वगैरह किया, फिर हम लोग तैयार हुए। तैयार होते होते हमें 1 बज गया था और फिर 1 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे। पिंडी का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म था, जैसा कि कराची का था। और जब हम लोग यूएसए से आए थे यहाँ पे इस्लामाबाद, अटक, तो यहाँ का वेदर उस वक्त बहुत अच्छा था। और जब हम लोग कराची गए तो वहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी। और फिर वापस अब इधर आए हैं तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी थी। और हम लोग यूज़ टू नहीं हैं ना ज़्यादा गर्मी के और ना ज़्यादा सर्दी के, क्योंकि जो अब्रॉड में रहते हैं लोग उनको पता होगा। और यहाँ पे हमारे लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब भी हम लोग आते हैं वेदर चेक करके ही आते हैं। जब हमें लग रहा होता है कि मतलब इन दिनों मौसम अच्छा होगा तो हम लोग तब ही आते हैं। मगर इस मरतबा हम लोग शादी में आए थे और शादी ईद के अगर फ़ौरन बाद हो जाती तो मौसम तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो ही होता है। तो बस अल्लाह को इसी तरह मंजूर होगा। और कुछ शादी की तैयारी मैं पहले करके जा चुकी थी और ड्रेसेस भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। और कुछ चीज़ें भी मैंने ले ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी बाकी रह गई थी, जिसमें ज्वेलरी वगैरह भी थी और खुसा वगैरह भी मुझे लेना था। तो बस, और फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने भी मुझे बोला था कि मतलब मुझे कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करनी है। तो जब आप वापस आएंगी कराची से तो फिर मैं करूँगी। तो उन्होंने भी वो शॉपिंग मेरे लिए छोड़ी हुई थी। तो बस फिर मुझे यही था कि मुझे आज ही जाना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं था। 2 दिन ही बाकी बच गए थे, जिसमें एक दिन मुझे उनके साथ जाना था और एक दिन मुझे अपनी शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे पहाड़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जिस तरह अब हम लोग अमेरिका से पाकिस्तान जब जाते हैं और जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, इसी तरह हमें याद है कि हम लोग कराची से जब अटक हमें जाना होता था तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा तैयारियां किया करते थे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था हमें हमेशा अटक आके। हालांकि मैं अटक बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई, मैं सिर्फ 4 या 5 मरतबा मैं अटक आई हूँ, ज़्यादा मैं नहीं आई। और मेरी सिस्टर्स की शादी थी, उनके वलीमे पे आई थी। मेरे भाई की शादी थी और 2 कज़न्स की शादी थी, तो उस पे मैं आई थी। लेकिन जब भी आई आके बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा जो इलाका है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। और हमारी कज़न की जब शादी हुई थी तो हमारे जो नेबर्स थे कराची में, वो भी हमारे साथ आए थे शादी पे। तो जब उन्होंने हमारा इलाका देखा तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग कराची में क्या कर रहे हो, आपका इतना खूबसूरत एरिया है, इतना खूबसूरत इलाका है और गांव यहाँ के इतने खूबसूरत हैं, तो आप इतनी ब्यूटी को छोड़ के वहाँ पे कराची में धूल और मिट्टियों में आप लोग क्या कर रहे हो। और फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। हमारा घर आ चुका था और ये मेरा रूम है। और जब भी पाकिस्तान जाते हैं इसी तरह ही हमारे लगेज पड़े हुए होते हैं और रूम फुल हुआ हुआ होता है सामान के साथ। और मेरी जो कज़न है उन्होंने खाना वगैरह तैयार किया हुआ था। मेरी कज़न जो हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं। मेरे जो जेठ हैं उनकी वाइफ हैं। हम दोनों जो कज़न्स हैं, जो रानी जेठानियाँ भी हैं। और ये उन्होंने खाना वगैरह तैयार किया हुआ था और फिर हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आगे मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेरी अम्मी की। और कुछ मैंने उनको रेसिपियों का बोला था कि आप बनाइएगा और मैं अपलोड करूँगी। और क्योंकि फिर यहाँ पे आने के बाद मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग रेसिपी एंजॉय करें। मतलब अंदाज़ा नहीं है लेकिन बात होगी। कम हो जाएगा। तैयार हो ये भी थोड़ी देर होती है मसा होगा काटो थोड़ा मिक्स करके मैं बताऊँ और पाके जो लगाओ।